हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ऑल आर गुड। बेटा आपका कैसा रिवीजन चल रहा है मैथ का? वेरी नाइस। बेटा हमने क्या है, फोर्थ चैप्टर की क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 एक्सरसाइज कर ली। आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं? तीसरी। और तीसरी एक्सरसाइज का क्या करने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन। ओके, तो तीसरी एक्सरसाइज में हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट आज मैं आपको इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन बता रही हूँ। ये आपको आ जाता है एग्जाम में। तो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो मैं आज करवा रही हूँ आपको इंट्रोडक्शन में। पहले मैं क्या लूंगी स्टूडेंट? जर्नल इक्वेशन, जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट टॉपिक क्या हमारा? डेरिवेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या करें हमें? एक क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसको कैसे ड्राइव करेंगे? मैं क्या करूंगी? लेट द जर्नल इक्वेशन ले ली मैंने, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या है, मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाऊंगी? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कैसे बनेगा? मैं ए से क्या करूंगी? डिवाइड। तो मैं क्या है, पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो क्या लिखोगे आप? डिवाइडिंग, इसको मान लो मैंने क्या मान लिया? फर्स्ट डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय ए, बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या है भाई? ए से डिवाइड किया। तो मेरे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर बी बाय ए एक्स और प्लस में सी बाय ए इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 बाय ए करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद क्या करूंगी मैं? एक्स का कोफिशिएंट का हाफ ले लूंगी। एक्स के कोफिशिएंट का आप क्या हो जाएगा? बी बाय 2a। बी बाय 2a का होल स्क्वायर क्या है? ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी। तो एक्स स्क्वायर बी बाय 2a, इसका होल स्क्वायर मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। इस टर्म को और इसको मैंने क्या लिखा? सेम लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये इसको इकट्ठा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और क्या है? बी बाय 2a, इसका होल स्क्वायर और बी बाय ए एक्स, इसको मैंने इकट्ठा लिखा और इसको मैंने बी स्क्वायर 4a स्क्वायर और सी बाय ए इक्वल टू 0। ओके, तो मैंने इसको लिखा। ये मेरा क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गई किसकी? x प्लस में b बाय 2a की। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? x प्लस में b बाय 2a और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया? मैंने यहां से मैंने 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिया और माइनस मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब मैं 4a स्क्वायर एलसीएम लूंगी तो b स्क्वायर और यहाँ पे एक कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस के 4ac और इधर इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया? इसको मैं उधर ले गई, x प्लस में b बाय 2a, इसका होल स्क्वायर, ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 4ac और 4a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो x प्लस में b बाय 2a, जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट जाता है तो उधर क्या साइन आता है? प्लस माइनस।
प्लस माइनस, दो वैल्यू आती हैं। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2a आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2a। उसके बाद क्या है, मैं इसको उधर लेके जाऊंगी इसको, तो माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस में ये मैंने यू का यू रखा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac और 2a, ये भी 2a ये भी 2a। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2a माइनस बी प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट आपको इसको याद रखना है, क्या होता है जब हमें रूट निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, माइनस बी प्लस माइनस में रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बाय में 2a। ओके, क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद देखो आप, इसी फार्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा? ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये वैल्यू होती है डी की, तो डी मेरे पास क्या हो जाएगा? डी की क्या वैल्यू होती है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इस डी पे डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ द रूट कैसा है। आगे हमारा टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ द रूट। रूट हमारे कैसे हैं? जब हमें स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास दो तरीके के नंबर हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का स्क्वायर रूट क्या है निकालेंगे तो हमारे पास नंबर कैसा आएगा? रियल। नेगेटिव का हमारे पास स्क्वायर रूट निकालेंगे इमेजिनरी। 10th क्लास तक क्या है, हमें पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओके, तो नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट किस पे डिपेंड करता है? डी पे। किस पे? डी पे, इस पे डिपेंड करता है। तो क्या कंडीशन होती है? अगर डी की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो रूट कैसे होंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू भी साथ में ले लो, रूट्स आर रियल। रूट कैसे होंगे? रियल। और अगर डी की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स कैसे नहीं होंगे? नॉट ए रियल, रियल नहीं होंगे, नॉट एग्जिस्ट। रियल नहीं है तो आप ऐसे ही लिख दो, रूट्स नॉट ए एग्जिस्ट। इसको निकाल के दिखाना ही नहीं, रूट्स नॉट ए एग्जिस्ट। ओके, तो नेचर ऑफ द रूट क्या हो गया? हमें केवल रियल रूट निकालने, किस में? डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और किस पे है? इक्वल टू 0। उसके बाद रियल रूट में क्या होगा हमारे पास? रूट कब हमारे पास अलग होंगे, कब इक्वल होंगे? व्हेन डी क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो, रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, रियल होंगे और अलग अलग होंगे। और अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और डी की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है, रूट्स आर नॉट इक्वल। रूट्स कैसे हैं भी? इक्वल नहीं है। ओके, और इक्वल रूट्स आर नॉट रियल, रियल ले लो इसको, और नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं है। आपको निकाल के नहीं दिखाना। तो स्टूडेंट आपको नेचर ऑफ द रूट ध्यान रखना है। आपका एमसीक्यू में 1 मार्क्स में आ जाता है, 2 में भी आ जाता है आपका, आपको ये ध्यान रखना है।
तो हमने क्या किया है अभी तक, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, नेचर ऑफ द रूट। ओके, ये दो टॉपिक हो गए अपने, इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। उसके बाद हम किस में आते हैं, एक्सरसाइज में। किसमें, एक्सरसाइज में आते हैं। क्या है एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन, फर्स्ट है, ये कह रहा है अभी, इफ रूट्स आर रियल, अगर रूट क्या है भाई, रियल है, देन फाइंड देम, उनको क्या करो, निकालो। क्या करो, निकाल के दिखाने हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। इफ रूट्स आर रियल, अगर रूट रियल है तो फाइंड देम, उनको क्या करो, निकालो। तो पहला क्या है मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट का, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, कंपेयर करेंगे हम जर्नल से, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की -3 और c की 5। पहले में नेचर ऑफ द रूट निकालना है। जब कभी भी आपको नेचर ऑफ द रूट निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालो, d निकालो। क्या निकालो, d। तो d क्या होता है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस के 4ac, मैंने इसमें वैल्यू रखी, b की वैल्यू क्या है, -3 का होल स्क्वायर हो गया 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 5। ओके, -3 का होल स्क्वायर 9 आ गया, और ये क्या हो गया 40, और ये क्या हो जाएगा 40 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -31। तो मतलब लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई, लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब रूट्स आर नॉट ए रियल। क्या लिखोगे, रूट्स आर नॉट ए रियल, और रियल नहीं है तो आपको क्या है अभी आगे करना है नहीं, रूट्स नॉट ए एग्जिस्ट, रूट्स नॉट ए एग्जिस्ट, ये लिखना है। ओके, पहला है ये। उसके बाद इसका दूसरा देखो, दूसरा क्या है इसका, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट का, सेकंड है द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है 3x स्क्वायर माइनस के 4√3x और प्लस में 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे हम जर्नल से, a की वैल्यू 3 आ गई, b की माइनस के 4√3 और c की वैल्यू 4। पहले हम क्या निकालेंगे, d निकालो, b स्क्वायर माइनस के 4ac, b की वैल्यू रखिए 4, a की वैल्यू 3 और c की 4। -4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, तो 48 आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी 48 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, क्या आ गई 0, d की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, अब ये कहा अभी रूट्स रियल हैं तो आपको क्या करके दिखाना है, उनको निकाल के भी दिखाना है। तो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर चुके हैं काफी क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फार्मूला अब सीख लो।
ओके। पेपर में अगर मान लो कंडीशन ना आए तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, अदरवाइज अगर ये आ जाए तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही निकालना है। तो क्या है मेरे पास है, मैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालूं। क्या होता है, एक्स माइनस बी प्लस माइनस में और क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस के 4ac और 2a। ओके, तो माइनस बी की वैल्यू रखो -4√3 प्लस माइनस ये d है, d की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 0 और 2a की वैल्यू मेरे पास क्या है 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और पीछे 0 लिखो या ना लिखो और नीचे क्या हो जाएगा 6। जब मैं इसको काटूंगी 4√3, 6 को 2 into 3 लिख लो, ये कट गया, और इसको 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ √3 और इंटू में √3, एक कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया 2/√3। क्योंकि रूट कैसे हैं इक्वल है, तो दूसरा रूट भी क्या आएगा 2/√3। ओके स्टूडेंट, आपको ऐसे करने हैं। ये एक्सरसाइज हमारी क्या है इंपॉर्टेंट है। इसका थर्ड पार्ट आपको खुद करना है, आपको खुद करना है। ओके, उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं। तो जैसे देखो मेरे पास मैं थर्ड करवा रही हूं, क्या है थर्ड क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर मैंगो रो है आपके पास, उसकी लेंथ क्या ब्रेड से ट्वाइस है, तो इसका मतलब पहले हमें क्या माननी पड़ेगी ब्रेड्थ। ओके, तो लेट ए ब्रेड्थ ऑफ ए मैंगो x मीटर मान ली, तो लेंथ क्या हो जाएगी ट्वाइस है 2x मीटर हो जाएगी। ओके, इसका एरिया, एरिया क्या होता है अभी रेक्टेंगुलर का एरिया लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, लेंथ है मेरे पास 2x और ब्रेड्थ है मेरे पास x, तो 2x स्क्वायर हो गया। लेकिन दे कितनी रखी है अभी हमारे पास एरिया है 2x स्क्वायर 800 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो मेरे पास क्या है x स्क्वायर 800/2, x स्क्वायर काटेंगे 400 हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास ये 400 हो गया, ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो गया स्क्वायर रूट x, और मैंने बताया था अगर मान लो स्क्वायर दूसरी साइड स्क्वायर रूट जाता है तो वैल्यू क्या होती है बाहर साइन क्या आता है प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस और 400 का स्क्वायर रूट, और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट 20, क्या होता है 20। तो x की वैल्यू एक तो +20 आ गई, एक माइनस में क्या आ गई 20, ये हमें रिजेक्ट कर देनी है क्योंकि कभी भी लेंथ ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं होती। सो x की वैल्यू मैंने क्या ले ली 20 मीटर, और x मैंने किसको माना है ब्रेड्थ को, सो ब्रेड्थ क्या होगी 20 मीटर। ओके, लेंथ कितनी होगी 2 इंटू में x की वैल्यू रखो 20, क्या हो जाएगी 40 मीटर, ये मेरे पास लेंथ आ गई और ये मेरे पास क्या आ गई ब्रेड्थ। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आपको क्या है फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट स्टेटमेंट कोई भी आ सकती है, जो हमारे पास सीबीएसई है, सीबीएसई एग्जाम है, उसने क्या है पैटर्न बदल दिया है, वो स्टेटमेंट कहीं से भी उठा के दे देता है, लेकिन ये है इनमें से भी आएंगी अपनी, ये भी करनी है। तो बेटा वो आपकी आईक्यू पे बेस डिपेंड करता है, अभी आप स्टेटमेंट को
कैसे समझते हो और वो कैसे आएगा?